हाय स्टूडेंट्स, पहला जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 5th क्लास 11th का लॉज ऑफ मोशन, जिसमें कि पहला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वो रहता है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है, एक्सेलरेशन में है, तो वो एक्सेलरेट ही करता रहेगा अनलेस एंड अनटिल कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसे स्टॉप नहीं करता। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे बना रहता है अनलेस एंड अनटिल कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स जब तक उसे पुश नहीं करेगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा, फोर्स नहीं लगेगी, उसको मूव नहीं करेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं इसे। इसके अकॉर्डिंग फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में जो है, आपने पढ़ा भी होगा कई जगह, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सेलरेशन जो होता है वो रहेगा चेंज ऑफ वेलोसिटी विद गिवन टाइम। जिससे कि क्या नाम, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जो भी फोर्स चाहिए, जितना एक्सेलरेशन चाहिए, इस उससे हम डिफाइन कर लेंगे फॉर्मूले से। अब लॉ ऑफ इनर्शिया में जितने भी फोर्स है, जितने भी ऑब्जेक्ट है हमारे, यदि वो प्लेन पर रहती है, मैकेनिक्स में जब पढ़ेंगे हम इसे आगे चल के, तो इसमें ऑब्जेक्ट का मास यानी कि m और जो भी ग्रेविटी है यानी g, जिसकी की वैल्यू आपको पता रखी होगी, पढ़ी होगी कई जगह आपने, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कई जगह 9.806 ग्राम पर सीसी भी यूनिट से मेजर करते हैं ग्रेविटी को। इसमें फोर्स जो नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा अर्थ पे वो m/g रहेगा, और ऊपर हम इसका जो कंपोनेंट दिखाते हैं वो n करके दिखा देते हैं। n लिखना है उसके लिए हमें। इसी तरह के क्या नाम ऑब्जेक्ट्स को जब स्टडी करेंगे तो उसमें दो कंपोनेंट आएंगे हमारे, कॉस थीटा कंपोनेंट और साइन थीटा कंपोनेंट, जो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सॉल्व करते समय इक्वेशन हम यूज़ करेंगे इनको इंक्लाइन प्लेन पे। थीटा जो रहेगा वो एंगल रहता है, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन्स का इंट्रोडक्शन था। अब इसी वाले लॉ से, फर्स्ट लॉ से दूसरे लॉ का देख सकते हैं, दूसरा सेकंड लॉ ऑफ क्या है न्यूटन का, उसे हम समझ सकते हैं। जो अभी पढ़ा था इसमें फोर्स जो है एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है, उसी तरह न्यूटन सेकंड लॉ जो है
उसमें हम देखेंगे फोर्स जो है मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम और फोर्स। सेकंड लॉ ऑफ को हम यह भी कहते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम, सेकंड न्यूटन्स लॉ को, जिसमें कि मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल रहता है एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बताया था डी यानी कि वी ओवर टी। सो सेकंड लॉ क्या है बेसिकली, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इन पर सेकंड टाइम, ये सेकंड लॉ है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन किस स्पीड से हो रहा है, किस उससे हो रहा है, रेट ऑफ चेंज से, और वर्टिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन भले ही ग्रेविटी की हेल्प से हो रहा हो, जी की वजह से, तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है उसमें पर यूनिट टाइम पे, इसे हम कैलकुलेट करते हैं। और इसी से सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आगे कई सारे इक्वेशंस डेरिवेटिव इसी उससे जाकर सॉल्व करेंगे हम। एक फेमस इक्वेशन जो है फेमस जो हम इसमें स्टडी करते हैं एग्जांपल लिफ्ट का, इसमें भी वेट लेसनेस बताते हैं बॉडी को। वो भी इसी का यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे। इस एग्जांपल जो कि लिफ्ट का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये आपने कई जगह पढ़ भी रखा होगा अपनी क्लासेस में। जब कोई भी हैवियर मास है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, आप उस लिफ्ट के अंदर जब भी बैठते होंगे, जब डाउनवर्ड जाता है तो वेटलेसनेस कंडीशन फील होती है, और जब भी लिफ्ट अपवर्ड मूव करता है, अपवर्ड जब भी मूव करता है तो उसमें आपको बॉडी में एक्स्ट्रा वेट फील होता होगा। वो एक्चुअली इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और एक्सेलरेशन की वजह से फील होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। इसको हम देख सकते हैं इस तरह से, जितना एक्सेलरेशन बढ़ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का और वो डाउनवर्ड जा रहा है तो उस समय वेट फील होता है ऑब्जेक्ट में। लिफ्ट के एग्जांपल में हम जो देख पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और इससे ये भी समझ पाए अकॉर्डिंग टू दूसरा कोरिलेशन लगाएं तो हैवियर मास जिस भी ऑब्जेक्ट का है उतनी ज़्यादा ग्रेविटी उसमें हमें फील होती है, उसकी ज़्यादा उसके कर्वेचर में आने से इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो ग्रेविटी बढ़ जाती है उसकी। इसके अकॉर्डिंग ये प्रूव हो पा रहा है।
इन दोनों लॉस को हम आगे की अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ और इन सब का ही मैकेनिज्म और डिटेल में इन्हें स्टडी करेंगे। थैंक यू।